लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति में जब ऐसे हमले होते हैं तो खबर सुर्खियों में आ ही जाती है। ऐसे ही झारखंड में इस वक्त की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। जिस तरह से वहां की सरकार गिरते गिरते बची वो तो सभी ने देखा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं और उनकी पत्नी खूब बयान दे रही हैं। ऐसे में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा विधानसभा सीट की पूर्व विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन खबर ये नहीं, खबर है कि बीजेपी में शामिल होते ही उनके तेवर बदल गए हैं। उन्होंने अपनी देवरानी यानी कल्पना सोरेन पर हमले करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद ही कड़े शब्दों में सीता सोरेन ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि झारखंड और झारखंडियों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नाम की आज दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से विनती है कि मेरे मुंह में उंगली ना डालें, वरना अगर मैं और मेरे बच्चों ने मुंह खोलकर भयावह सच्चाई उजागर की तो कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा और झारखंड की जनता वैसे लोगों के नाम पर थूकेगी जिन्होंने हमेशा से दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को मिटाकर समाप्त करने की साजिश की है। उन्होंने इसके आगे लिखा कि मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया वो किसी भयावह सपने से कम नहीं था। मुझे और मेरी बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। ईश्वर जानता है कि मैंने इस दौर में अपनी बेटियों को कैसे पाला। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे देने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं, ये मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा है और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा वह पार्टी आज अपने मूल्यों और कर्तव्यों से भटक गई है। और आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं समस्त झारखंड वासियों से अनुरोध करती हूं कि मेरे इस्तीफे को एक व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में देखें, ना कि किसी राजनीतिक चाल के रूप में। वहीं इस पर क्या कहा बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने, ये भी सुनिए। उनके जो पति हैं दुर्गा सोरेन, वो आंदोलनकारी रहे हैं। इस पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी पार्टी में आए, पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया। किन परिस्थितियों में दुर्गा सोरेन जी की हत्या हुई उसका सीबीआई इंक्वायरी के लिए लगातार डिमांड करती रही, उसके बारे में भी कुछ नहीं एक्शन लिया। और लीपा पोती की जो एक कोशिश होती रही और दिन प्रतिदिन इनके सीता सोरेन और उनकी दोनों बेटी राजश्री और जयश्री कैसे पीछे चले जाएं, बैकबर्नर में चले जाएं, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कैसे आगे बढ़ाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। और फाइनली सब्र का जब बांध टूट गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। उनके आने से संथाल पन्ना में और पूरे झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। टिकट को लेकर भी कुछ बातें चल रही है क्या पार्टी में? ये फैसला या ये जो बातें हैं, ये जो बातें हैं वो सब आला कमान की बातें हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि उन्होंने बिना किसी शर्त के पार्टी ज्वाइन की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।